न- नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में 21 डेज में आरएस प्री की तैयारी कैसे करें इसकी बात करेंगे। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो हमारी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग सही होनी चाहिए। और इसी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लगभग 5 to 6 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ आप पूरा देखना, कुछ न कुछ आपको आइडिया ज़रूर मिलेगा। तो आप ये मान सकते हो कि यू कैन डू इट इन विद इन 20 डेज। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आरएस निकाल सकते हो 21 दिन की तैयारी में। लेकिन शर्त है कि आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आपके पास सारी ह्यूमैनिटी का बैकग्राउंड हो या कोई टेक्निकल बैकग्राउंड हो, आपके पास एक सब्जेक्ट अच्छा होगा। यदि टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो हो सकता है कि आपका मैथमेटिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है। ह्यूमैनिटी से है तो आप हिस्ट्री या इकोनॉमी कुछ भी अच्छा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिवर, लेक। तो यही वापिस आर एस में पूछा जाता है। तो कुछ ना कुछ आपका फाउंडेशन होगा, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यू कैन डू इट आर एस प्री इन विद इन 21 डेज। अभी कैसे होगा, इसके लिए स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो पीवाईक्यू आप देखोगे 2023 से लेकर 2013 से लेकर 23 तक, तो हर सब्जेक्ट में लगभग 20-20 क्वेश्चन पूछते हैं। और आपको पता है हमारे सिलेबस में लगभग 7 सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैथ एंड रीजनिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इसी आधार पे आप देखोगे 7 × 20 करोगे, 7 × 20 एंड दैट मीन्स 140। एंड 140 क्वेश्चन डायरेक्ट इन 7 सब्जेक्ट से आते हैं। पीछे जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो हिस्ट्री से कभी कभी 5-6% ज़्यादा पूछ लेते हैं, या करंट अफेयर से ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की मतलब नहीं। अब मैं टाइम ख़राब नहीं करूँगा, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इनमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी की। इस सब्जेक्ट में लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में आप देखोगे हमारे सिलेबस में इकोनॉमी कंसेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी, ये वर्ड मेंशन है। ठीक है, कंसेप्ट, इंडियन इकोनॉमी एंड राजस्थान इकोनॉमी। लेकिन आप सिलेबस में फिक्स है कि 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिखेंगे, और कंसेप्ट से लगभग 5 क्वेश्चन आते ही है। 20 में से 5 क्वेश्चन कंसेप्ट से आएंगे। और कंसेप्ट कौन से? बेसिक कंसेप्ट, जैसे नेशनल इनकम है, जीएनपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इनकी नॉर्मल डेफिनेशन पूछी जाती है, या कोई फार्मूला है जैसे जीडीपी कैसे निकाली जाती है, इसको कैलकुलेशन क्या किया जाता है, इसकी मेथड क्या है, मतलब इस तरीके से पूछा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंकिंग की मेथड क्या है, मनी कंट्रोल क्या है, मतलब इसके बारे में कोई क्वेश्चन आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल कंसेप्ट है, बजटिंग है, जीएसटी है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आप हिट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट एंड केस फ्लो, मतलब अकाउंटिंग मतलब इसमें केस फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, ये अकाउंटिंग में आता है। बहुत शानदार है। और सब्सिडी है, और सब्सिडी में सबसे इसमें आपको पता है पॉलिसी पूछी जाती है, और पॉलिसी में लगभग डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे कोई सोशल जस्टिस रिलेटेड पॉलिसी है तो वुमेन का कवरेज कितना है, या कोई चाइल्ड कवरेज कितना है। तो इस तरीके से हम इकोनॉमी के कंसेप्ट को सल्टा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इससे कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी से लगभग 7 क्वेश्चन आएंगे, और 7 इससे आएंगे लगभग जो पॉलिसी आती है या तो एग्रीकल्चर रिलेटेड पूछी जाती है, सोशल जस्टिस या एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ओल्ड सिटीज़न है, डिसेबिलिटी पर्सन है, और इकोनॉमी एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है इसमें, पॉलिसी राजस्थान गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट की पूछी जाती है, और 7 क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ इसी से आएंगे। और पूछने का तरीका क्या है पता है? एक तो ये तरीके पूछेंगे, स्पेशल डेट पूछ लेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री ये बिजली योजना है तो ये किस डेट को लॉन्च हुई है, या पीएम कुसुम योजना है, इसमें क्या कवरेज है, इसमें क्या लाभार्थियों को बेनिफिशरीज का क्या क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से पॉलिसीज में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पॉलिसी में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक आपसे डेट पूछी जा सकती है, एक आपका प्रोविज़न क्या है, या कोई फीचर क्या है पॉलिसी में, या कोई सब्सिडी कितनी है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब तीसरा आता है बजट एंड सर्वे। इसमें लगभग
5 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 5। अब देखो कॉन्सेप्ट से 5, पॉलिसी से 7 और बजट से 5, कुल कितने हुए? लगभग 17 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। देखो 20 में से 17 क्वेश्चन यहाँ से। और बजट में राजस्थान बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और इंडियन बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो आते हैं। जैसे लास्ट 2023 के पेपर में देखोगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आया था। और इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान गवर्नमेंट का पूछा जाता है इसमें, और लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको दिखते हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे में सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है वो है आपका डाटा और फैक्ट। डाटा कैसे GSDP कितनी है, GSVA कितना है, और नेशनल इनकम कितनी है, मतलब इस तरीके से पूछा जाता है। और दूसरा इंडेक्स SDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, एक आती है रैंकिंग, और ये रैंकिंग का क्राइटेरिया क्या है, पैमाना है कि SDI को किस आधार पर पब्लिश की जाती है, इसका कोई अथॉरिटी क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और वापस मैं आप बता रहा हूँ, इकोनॉमी में 20 क्वेश्चन, कंसेप्ट से 5 क्वेश्चन मान के चलो, मॉनेटरी पॉलिसी मनी फिजिकल पॉलिसी से, और 7 क्वेश्चन पॉलिसी से जिसमें डेट और फ्यूचर प्रोविजन पूछा जाता है, और 5 क्वेश्चन बजट सर्वे से आएगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन यहाँ से मान लो, लगभग 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर बहुत, मैं कह रहा हूँ, इजी और सबसे टेस्ट करने वाला टॉपिक है। आराम से इस क्वेश्चन टॉपिक से आप 15 क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर के 3 पार्ट है, इंडियन, राजस्थान और वर्ल्ड, और लगभग 20 क्वेश्चन, फिक्स से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखोगे राजस्थान करंट अफेयर से ज़्यादा आती है, लगभग 20 में से 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 5 इसमें से कह सकते हैं, और 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और करंट अफेयर का टॉपिक जैसे प्लेस है, क्योंकि राजस्थान में जैसे कोई करंट में कोई प्लेस रहा हो तो उसके बारे में फैक्ट आएंगे, लगभग 5 क्वेश्चन प्लेस के बारे में आएंगे। कोई पर्टिकुलर प्लेस है, कोई यूनिवर्सिटी बनी है, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खोला है, या कुछ रिसर्च हो रहा है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। कोई पर्सनैलिटी है, जैसे पर्सनल इंटरनेशनल पर्सनैलिटी में कोई UN में कोई प्रेसिडेंट बन गया हो, या कोई किसी देश में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन गया हो, तो इसके बारे में, या कोई फॉरेन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिया आया हो, तो इसके बारे में पूछा जाता है। लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 20 में से 5 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से आप पत्थर की लकीर है, 5 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है, फिक्स। और स्पोर्ट में सबसे मज़े की बात पता है आपको, कि इस पेपर में इंडियन करंट स्पोर्ट के बारे में पूछा जाता है। आप बाकी राजस्थान के एग्ज़ाम देखोगे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, या कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, अभी जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, तो उसमें जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे वो बहुत स्टेट लेवल के आए थे, अंडर 19, अंडर 16, मतलब इस तरीके के बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ बहुत मज़े से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन लेवल के आते हैं। तो स्पोर्ट में लगभग 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो है कि स्पोर्ट में कोई पर्सनैलिटी है, उसका संबंध किस खेल से है, ठीक है, या तो ये पूछ लेंगे, या तो कोई प्रतियोगिता हुई, उसका आयोजन किस देश में हुआ, ये पूछ सकते हैं। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए हाँ, कोई पर्सनालिटी है, उसने किस खिलाड़ी को हराया, उसका कॉम्पिटिटर कौन था। ये 3-4 तरीका है जो स्पोर्ट में प्रश्न आते हैं। और स्टेडियम का नाम पूछ सकते हैं। आपको पता है 2023 में ये पूछा था कि हॉकी कोई मैच हुआ था चेन्नई का, कौन सा हॉकी स्टेडियम था, वो पूछा था। तो आप ये देख सकते हो फैक्ट, ठीक है। कोई इंडियन गवर्नमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट का एक्ट या प्रोजेक्ट कोई न्यूज़ में रहा है, या बहुत रैंडमली एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 यहाँ से आएंगे, 5 यहाँ से आएंगे, 10 क्वेश्चन। इंडेक्स से 1 क्वेश्चन, इंडेक्स वापस वही बात। एंड ऑपरेशन, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऑपरेशन चल रहा है, जैसे क्लीन, ऐसा कोई स्मगलिंग को लेकर गंगानगर में कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जैसे नवो बाड़मेर, ऐसा ऑपरेशन बाड़मेर जिला में चलाया गया। तो इस तरीके से कोई ऑपरेशन है, ये इसमें आते हैं, ठीक है। तो और रैंडम आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चन। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन उठेंगे, यहाँ से 5 10, और यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन 15, और 5 रैंडम आते हैं, कुछ भी फैक्ट पूछ लिया, मतलब इस तरीके से पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लेस, पर्सन, स्पोर्ट। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे सीधे। और यहाँ से कोई प्रोग्राम और ऑपरेशन है, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। ये हमारे करंट अफेयर की बात कंप्लीट। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें लगभग 4 पार्ट हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो साइंस में 3 टॉपिक हैं। बेसिक साइंस पूछते हैं, जिसमें कोई मेजरमेंट है,
इसके बारे में, या कोई नॉर्मल साइंस का, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री है, मोशन है, तो इस तरीके का डेली लाइफ की साइंस पूछते हैं। ठीक है, ये फूड है, विटामिन है, न्यूट्रिशन है, ब्लड ग्रुप है, और RS फैक्टर है, और डाइजेस्ट है। डाइजेस्ट में जूनोटिक डाइजीज हो गई, या इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस हो गई, तो इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगली बात हम करेंगे, इसमें आपको पता है लगभग 20 क्वेश्चन इसी में आते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ। और साइंस में कम से कम मतलब मैं देखता हूँ, मैंने देखे तो 6 या 7 क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है ब्लड ग्रुप, बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग 3-4 क्वेश्चन आते ही हैं यहाँ से, ब्लड ग्रुप से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइजेस्ट से 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ से फ्री आप कर सकते हो। टेक्नोलॉजी में 3 टॉपिक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर है, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मेमोरी हो गई, स्टोरेज हो गया, या इसके रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डिफेंस, स्पेस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पूरा करंट अफेयर पर पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर की जितनी भी न्यूज डिफेंस में, स्पेस में और सैटेलाइट में रही है, उसको आप पढ़ के जाना, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ आप बना सकते हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहीं से लगभग 3 क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना। और नैनो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, या कुछ अभी कोई, देखो ये कंसेप्चुअल नहीं चीज़ पूछती, टेक्नोलॉजी में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर ज़्यादा पूछते हैं। और यहाँ से मान के चलो, यहाँ से भी 7 क्वेश्चन का एवरेज है जो मैंने देखी है 2013 से लेकर 23 तक, उसमें से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ से भी 5 से 7 क्वेश्चन उठे हैं, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ से फ्री हो रहे हैं आपके। और बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर को थोड़ा ध्यान से रखना इसमें। ठीक है, इन्वायरमेंट में एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में कुछ क्लासिफिकेशन हो गया, या कोई हॉट जोन हो गया, या हॉटस्पॉट एरिया हो गया, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर से आता है, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो इसमें सबसे पहले है ब्रीड, एग्रीकल्चर में ध्यान रखना, और एनिमल हस्बेंड्री में भी ध्यान रखना। ठीक है, फॉरेस्ट्री में भी। तो इसमें ब्रीड कुछ भी पूछ सकते हैं, या कोई क्रॉप्स, फसल की ब्रीड है, या कोई वैरायटी है, या कोई इंट्रोडक्शन हुआ है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, यानी वापस रिपीट मैं कर रहा हूँ। यहाँ से 5 क्वेश्चन मान के चलो, यहाँ से 5 10, यहाँ से 11, और 3 यहाँ से 14, और 5-6 इससे रिलेटेड, वापस दोनों से रिलेटेड करंट अफेयर आते हैं। और 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे, आराम से कर सकते हो। ठीक है, वेब पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 20 क्वेश्चन इसी में आते हैं। और देखो, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, जो कोचिंग वाले लोगों को बहुत डराते हैं कि पॉलिटी बहुत बड़ी होती है, 2-3 महीने लगाते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप इसको 2 दिन में के अंदर फ्री कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप 20 क्वेश्चन में से सबसे हाईएस्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन पॉलिटी के आते हैं। और पूछने का तरीका बहुत रैंडम है इनका, ये डायरेक्ट आर्टिकल पूछते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं, फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी हो गई, समानता का अधिकार हो गया, या प्रेसिडेंट का पार्डन पावर, यानी उसकी अध्यादेश शक्तियाँ हो गई। मतलब इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, आर्टिकल रिलेटेड। लगभग 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आर्टिकल अमेंडमेंट से आएंगे 1-2 क्वेश्चन, फिक्स अमेंडमेंट जितने हुए ना। आप अमेंडमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल है RS रिहर्सल, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फाइल सेक्शन में जाकर। मैंने बहुत अच्छी PDF बनाई है, आप देख लेना एक बार। ठीक है, कमेटी है, जजमेंट है, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, TPS भी, ये कंसेप्ट है। और फंडामेंटल राइट में लगभग आर्टिकल ही पूछते हैं, उसकी लपेटे से ही क्वेश्चन आते हैं। बॉडी है, से कैग हो गया, नीति आयोग हो गया, कैग से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लेना, 148 से लेकर शायद 151 तक है। ठीक है, और सीक्वेंस सबसे कठिन क्वेश्चन, और इसमें PM, CM, हाई कोर्ट, CGI हो गया, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछते हैं। और लगभग इंडियन पॉलिटी से 10-12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी की, और यहाँ से भी लगभग 10 क्वेश्चन मान के चलो। डायरेक्ट पूछते हैं CM की, कौन CM है, उसका सीक्वेंस पूछ सकते हैं, यानी उसका कालक्रम। ठीक है, उनको आपको क्रोनोलॉजी में सेटलमेंट करना है। हाई कोर्ट है, CM ऐसे पूछे थे, कोई कौन सा CM लोकसभा का मेंबर रहा, कौन सा CM राज्यसभा का मेंबर रहा, कौन सा CM कितनी बार विधानसभा में जीता, या कौन सा CM
अपोजिट लीडर रहा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ लगभग 2-3 दिन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल में ये पूरा क्वेश्चन हम डालेंगे और इकोनॉमी सभी डालेंगे। मैं आपको बताना भूल गया शुरू से, इन सभी की जो ट्रिविया सीरीज़ है वो हम जल्दी डालेंगे, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट, सीएम से 1-2 क्वेश्चन मान के चलो, हाई कोर्ट से 2 क्वेश्चन मान के चलो। हाई कोर्ट में आर्टिकल नहीं पूछते हैं, ये जितने भी हाई कोर्ट के जो जज रहे ना, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं। कौन किस कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती समिति है और एक्ट है, ये डायरेक्ट पूछते हैं। इंस्टीट्यूशन में आरपीएससी, ह्यूमन राइट कमीशन है, इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, लोकायुक्त, इनके रिलेटेड एक तो कंसेप्ट पढ़ लेना। कौन, जैसे आरपीएससी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये कौन से आर्टिकल में आती है। तो ह्यूमन राइट कमीशन है, इसमें रिलेटेड एक्ट कौन सा है, और इनके प्रेसिडेंट पूछते हैं। ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं आरपीएससी का, ऐसा ह्यूमन राइट कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का, ये देख लेना। और सिटीजन चार्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे 1-2 यहाँ से, 1-2 यहाँ से, 1-2 यहाँ से, 1-2 यहाँ से, ऐसे करके 8-9 क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। सीक्वेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। और सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर आपको पता है इंडिया में 1997 में शायद अडोप्ट किया था, और सबसे पहला यूके कंट्री थी, इसने लगाया था फर्स्ट सिटीजन चार्टर। इसमें प्रिंसिपल पूछते हैं, लगभग 6 प्रिंसिपल है, वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब हिस्ट्री, कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा मैं कहूँ टाइम ख़राब किया जाता है, लगभग 4-5 महीने लगाकर। और सबसे भोला टॉपिक कहते हैं ना, बहुत एकदम बेस्ट बोली है ना, वो हिस्ट्री है। और बहुत आपको आउटपुट देता है ये। देखो हिस्ट्री हमको ये बताया जाता है कि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। मैं आपको कहता हूँ, आपने यदि पीवाईक्यू देखेंगे तो आपका दिल कह देगा कि बहुत सिंपल टॉपिक है। अब इसको किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमारे प्री में 2 पोर्शन है, इंडियन एंड राजस्थान। इंडियन हिस्ट्री में दोनों एंशिएंट भी हैं, प्राचीन भारत भी है, मिडाइवल मध्यकालीन भारत भी है, और मॉडर्न आधुनिक भारत भी है, ठीक है। और लगभग इंडियन मॉडर्न इन तीनों से मिलाकर लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन। और एंशिएंट एंड मिडाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन आते हैं राजस्थान हिस्ट्री से, लगभग एवरेज क्वेश्चन, ऑन एवरेज देखोगे 15 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूँगा। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री, दोनों के लगभग 8 पॉइंट हैं, ठीक है। और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे फिक्स है। पता है कुछ लोग कहेंगे यार हिस्ट्री छोड़ दो, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। अब यूँ देखेंगे तो पॉलिटी में भी, राजस्थान पॉलिटी में 5 क्वेश्चन है, वो भी छोड़ दो। इकोनॉमी में 5-6 क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल, वो भी छोड़ दो। मैथमेटिक्स रीजनिंग में से मैथमेटिक्स की 5 क्वेश्चन आती है, वो भी छोड़ दो। तो ये ऐसे करके तो आप सब कुछ छोड़ के आ रहे हो ना, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं। आप जितना इसमें पढ़ोगे ना, वो मारवाड़ी में कहते हैं ना वदेश छुपावे, तो यहाँ वदेश छुपावे वाला सिस्टम चलेगा, वही अप्रोच काम करने वाली है। आपको बस पढ़ना है, किससे भी करके हैंडल करना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में और मिडाइवल हिस्ट्री में अप्रोच एक है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। एंशिएंट हिस्ट्री में एज, जैसे इंडस या वैदिक रिलेटेड एज है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता एंड वैदिक कालीन है, तो इसमें डायरेक्ट उनके सोशल स्ट्रक्चर क्या था, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। फिलोसॉफी है, जैसे बुद्धिज़्म है और जैनिज़्म है, जैन और बुद्ध के इनके क्या कंसेप्ट है, इनके जितने भी धर्मगुरु रहे हैं उनके क्या सिद्धांत थे, क्या प्रिंसिपल थे, या उनके कोई साइन रहे हो, तो वो देखना है जैनिज्म में, ठीक है। और पहला 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और मेजर डायनेस्टी बहुत शॉर्टकट है, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्ता, चालुक्य, पल्लव एंड चोला। इनमें 2 बातें देखनी है, इनका एक फाउंडर कौन है वो देख लेना, ठीक है। और प्रमुख प्रोमिनेंट रूलर कौन रहा और उसका सिस्टम क्या रहा, जैसे मौर्य हो गया, कुषाण हो गया, सातवाहन के देख, और उनकी कैपिटल सभी की देख लेना। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगी सब बातें, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर बहुत डायरेक्ट आती है, डांस म्यूजिक के बारे में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं।
और लिटरेचर 1-2 क्वेश्चन, ऐसे करके यहाँ से उठते हैं आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब सल्तनत पीरियड आ गया। अब सल्तनत पीरियड में एक बात है, डायनेस्टी और रूलर पढ़ते हो ना, उसमें कुछ बातें ध्यान रखी जा सकती है, जैसे उसका कोई कॉन्टेम्परेरी यानी उसका कुछ समकालीन रूलर रहा हो, कोई जैसे फॉरेन रूलर है और लोकल रूलर है, इनका कोई आपस में कोई रिलेशन रहा हो, वो आपको देखना है, ठीक है। सल्तनत पीरियड है, इसमें विजयनगर देखना है, और मुगल पीरियड है, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर है, लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब है मॉडर्न हिस्ट्री, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एवरेज। और आने का सबसे यहाँ से मान के चलो इंस्टीट्यूशन जितने भी है ना, जिसने किसी रिवोल्यूशनकारी ने क्या क्या संस्थाएं बनाई या कोई मूवमेंट स्टार्ट किया, वो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। और प्रेस न्यूज़पेपर के नाम है वो आपको इसमें देखने हैं। और रिफॉर्म है, मूवमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, नेहरू टाइम के IIT IIM या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ हैं वो डायरेक्ट पूछते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो गई। और वापस बता रहा हूँ, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, एंशियंट एंड मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से 5 क्वेश्चन और यहाँ से 5 क्वेश्चन, और ये हमारे मेन टॉपिक। राजस्थान हिस्ट्री 15 क्वेश्चन। अब देखो राजस्थान हिस्ट्री में कुल लगभग 4 पार्ट है। एक राजस्थान की हिस्ट्री स्वयं है जिसमें रूलर ये वगैरह आते हैं। एक आर्ट एंड कल्चर करके टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको आराम से कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। और लिटरेचर और ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यहाँ से का लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन फिक्स मान के चलो, 8, 2 यहाँ से मानो 10, और 3-4 यहाँ से मानो ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। ट्रेडिशन में क्या क्या आता है, जैसे फेयर एंड फेस्टिवल हो गया, तो ये आते हैं। हम पूरी में आके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक साइट, जितनी भी प्री हिस्टोरिक साइट रही है ना, चाहे कैलोलिथिक रही हो, प्री हिस्टोरिक रही हो, ब्रॉन्ज एज में रही हो, मतलब इन सभी की जितनी भी साइट है वो आपको देखना। और मैंने इसका मैप अपलोड कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से छपेगा, मतलब छपेगा। हिस्टोरिकल सेंटर जितने भी है, जैसे क्रिश्चियन सेंटर है, सोशल सेंटर रहे हैं, इनको इसके रूप में देखना है। दूसरा मेजर डायनेस्टी है, 5-6 डायनेस्टी नाम लगा रखा है। इनमें 2 इनको कैसे पढ़ना है, बहुत आसान काम है। देखो पहला है, जितनी डायनेस्टी के जो रूलर है ना मेन, उनका नाम याद रखना है। और उनके टाइम जितने भी कोई आक्रमणकारी रहे हैं ना, उनके नाम याद रखने हैं। और उनके रिलेटेड कोई इनके संरक्षण में कोई साहित्यकार रहा हो, उसकी बात, उसकी रचना ध्यान रखनी है। 3-4 तरीका है जो क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल अवेकनिंग, जितने भी हमारे जो रिलीजियस हो गई या कोई सोसाइटी बेस जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनको इसके रूप में पढ़ना है। और पॉलिटिकल में वही न्यूज़पेपर है और प्रजामंडल, ये चीज़ें हमें इसमें यहाँ देखना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ट्रेडिशन है, और राजस्थान है। टेम्पल, फोर्ट, और डायरेक्ट पूछते हैं, लोकेशन नहीं पूछते और कुछ नहीं पूछते। जैसे नथमल की हवेली लास्ट साल पूछी थी, जैसलमेर, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं एकदम, आप टिक मार सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट है, डांस है, म्यूजिक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। लिटरेचर, डायलेक्टिक है, लिटरेचर है। 2 तरीका है क्वेश्चन पूछने का, एक डायलेक्टिक हो गया, एक लिटरेचर है। ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यहाँ से फेस्टिवल है ना, इनकी जितनी फेस्टिवल की तिथि है वो डायरेक्ट पूछते हैं, ये थोड़ा टफ काम है। और सेक्ट है, और सेंट है, और डाइटी, ये डायरेक्ट आते हैं। सेक्ट में कोई उनके जितने भी से परंपराएँ हैं ये देखना है, और डाइटी में टेम्पल है, इनके मंदिर कहाँ पर है तो ये देखना है। अटायर है, ऑर्नामेंट, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। और ऑर्नामेंट में जितनी भी अटायर है इनके बारे में थोड़ा बहुत देखना है। और मैं ये पूरी सीरीज ना आपको शॉर्ट वीडियो इन सभी वीडियोज़ की क्लास में मिल जाएगी, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। रीडिंग पर्सनैलिटी आएगा, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। एक रीडिंग पर्सनैलिटी में कोई भी, जैसे आप RBSA की बुक है 10th क्लास की, उसमें ये टॉपिक है रीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान। और ये बुक मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। जियोग्राफी 3 पार्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, राजस्थान। वापस कितने 20 क्वेश्चन। और वर्ल्ड जियोग्राफी में 3 क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन, और यहाँ से हमारे 12 क्वेश्चन ऑन एवरेज, ठीक है। यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री में लैंड फॉर्म, जैसे माउंटेन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, किस देश में है, कॉन्टिनेंट पूछ दिया, कंट्री पूछ दिया, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है आपको। रिवर है, कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ से जाकर गिरती है, ये और लेक है, ये भी यही तरीका। इंडस्ट्रियल रीजन है,
तो ये 3 चीज़ों को आप वर्ल्ड हिस्ट्री में, एक तो आप उसका कॉन्टिनेंट याद रखना और एक कंट्री का नाम याद रखना। ये 2 बातें बस करनी है और कुछ नहीं करना है। और ये सब बातें टेलीग्राम पे अपलोड है, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी मानसून है, कौन से मानसून से कहाँ से बारिश हुई है, कित और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, इसमें टॉप स्टेट कौन से रही है, टॉप प्लेस कौन से रही, ये यहाँ से आती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और अभी तक कोई क्वेश्चन 1-2 छपे हैं, आएंगे यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छपता है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ओजोन डिप्लेशन हो, चाहे डिफोरेस्टेशन हो या डेजर्टिफिकेशन हो, तो नॉर्मल कोज पूछते हैं। थोड़ी बहुत रीजनिंग काम कर लगा देना, काम हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी, मिनरल्स, खनिज जितने भी है ना, उनकी लोकेशन, जैसे कोयल हो, और आरपीएससी ने एक्सप्लिसिट करके लिखा है, 5 मिनरल के नाम लिखा है, उनकी जितने भी टॉप स्टेट है ना वो देख लेना क्रोनोलॉजी में, बस यही करना है। एनर्जी में सेम यही करना है, और उनका परसेंटेज देख लेना, सोलर का कितना है, और सोलर, इन सभी का ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में कोई रोड ट्रांसपोर्ट है, कोई नया ग्रीन जोन बन गया, उनके बारे में देखना है। क्रॉप में नॉर्मल आते हैं, लगभग 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें वही वापस कह सकता हूँ एक तरीके से क्या वैरायटी वगैरह ये पढ़ना है, ठीक है। और पॉपुलेशन फिक्स है कि यहाँ से आरपीएससी का एक क्वेश्चन छपता ही है, मतलब कोई भी एग्जाम हो। सेक्स रेशियो हो गया, टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लोअर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से देख लेना। और ऐसी पॉपुलेशन कहाँ है, एसटी पॉपुलेशन क्या है, और डेंसिटी क्या है, इन सभी बातों को यहाँ से निकालना है। फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी आई है 23 वाली, ये देख लेना। टॉप डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ है, वनावरण कहाँ है, और वृक्षारोपण टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन से, इन सभी बातों को यहाँ से निकालना है, ठीक है। और ये टेलीग्राम पे अपलोड है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैथ एंड रीजनिंग, मैथ से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग, डिकोडिंग, ये रीजनिंग की टॉपिक है। स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, और यहाँ से 10 क्वेश्चन छपते हैं, और यहाँ से 2-2 क्वेश्चन सभी में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, और इसकी क्लास में आपको लगभग 1-2 दिन में आने की संभावना है, ठीक है। और परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिक्स है, 2 या से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन से आते हैं 1-2 क्वेश्चन। इंटरेस्ट, डाटा, चार्ट, फिक्स है 1 क्वेश्चन, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे करके 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस पूरा हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये सब बातें आपको यहाँ से पता चलेगी। और क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इन चीज़ों का रिविज़न करना है। जब तक रिविज़न नहीं होगा तब तक वो चीज़ एप्लीकेशन नहीं होगी, और जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा तो फिर वो एग्ज़ाम में हम उसको सही तरीके से डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिविज़न करते रहना। और ये लिस्ट है, आप विश्वास करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत कुछ आप इन चीज़ों से कवर कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, और आप ये 20 दिन में आराम से आरएएस क्लियर कर सकते हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस थोड़ा स्मार्ट थिंकिंग रखना है, और मेंटलिटी, यदि एटीट्यूड हाई रखोगे तो ये एग्ज़ाम आराम से निकालोगे। जितने भी टॉपिक मैंने एनालिसिस किया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, इन सभी की 7 टॉपिक है, 7 सीरीज़ है, लगभग मैं 20 तारीख तक डालूंगा ही डालूंगा, आप इसको आराम से कर सकते हो। यदि आपको ये अच्छी लगी हो ना, तो अपनी फीलिंग ज़रूर कमेंट में बताना। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप समझ सकते हो, आपका प्यार मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरत है। तो बस ज़्यादा कुछ बातें हैं तो आप कमेंट में करिए, और मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपकी बातों का जवाब देने के लिए। और कुछ बातें हैं, बस वापस वही है, सही स्ट्रैटेजी हो, ठीक है, प्लानिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस, विश्वास, ठीक है। यू कैन डू इट आरएस विद इन 20 days. This is not the biggest task, and many people do it, so you can do it. Again, thank you so much.